यहाँ भगवान शिव और गंगा से जुड़ी एक प्रसिद्ध और अनोखी कहानी है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और भगवान शिव की भूमिका। प्राचीन काल में सगर नामक एक शक्तिशाली राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। इंद्रदेव, जो अपनी ईर्ष्या के लिए जाने जाते हैं, ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की तलाश में पूरी पृथ्वी छान मारी और अंत में उसे कपिल मुनि के आश्रम में पाया। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। कपिल मुनि, जो अपनी गहन तपस्या में लीन थे, के क्रोध से राजा सगर के 60,000 पुत्र तत्काल जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकीं और पृथ्वी पर भटकने लगीं। राजा सगर के एक पोते अंशुमान ने कपिल मुनि से अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने बताया कि यदि स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा का जल उन भस्म हुए पुत्रों की राख पर पड़ेगा तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंशुमान और बाद में उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगीरथ को चेतावनी दी कि गंगा का प्रचंड वेग इतना शक्तिशाली होगा कि वो पृथ्वी को फाड़ देगी। उन्होंने सुझाव दिया कि भगीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लें। भगीरथ ने फिर से भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्होंने अपने अहंकार में सोचा कि वह शिव को भी बहा ले जाएंगी, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी घनी जटाओं में उलझा लिया, जिससे गंगा कई धाराओं में विभाजित हो गईं और धीरे धीरे पृथ्वी पर अवतरित हुईं। इस तरह भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित किया और उन्हें पृथ्वी पर शांतिपूर्ण ढंग से बहने दिया। भगीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों की राख तक पहुंचाया और गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कहानी न केवल गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की व्याख्या करती है, बल्कि भगवान शिव की अपार शक्ति, उनकी करुणा और भगीरथ की अटूट भक्ति को भी दर्शाती है। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है।